मनुष्य तृष्णाओं का दास है। वह जैसे जैसे अपने तृष्णा रूपी घड़ा को भरने का प्रयास करता है, उसका घड़ा उसी तरह खाली होता जाता है। वह कभी भरता ही नहीं। इसी उधेड़-बुन में उसका सारा जीवन बीत जाता है। आइए इसी संदर्भ में मैं रीता उपाध्याय आपको एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। अभिरूप कपिल कौशाम्बी के राजपुरोहित का पुत्र था और आचार्य इंद्रदत्त के पास अध्ययन करने श्रावस्ती आया था। आचार्य ने उसके भोजन की व्यवस्था नगर सेठ के यहाँ कर दी, किंतु यहाँ अभिरूप कपिल भोजन परोसने वाली सेविका के रूप पर मुग्ध हो गया। उस सेविका ने वसंतोत्सव पास आने पर अभिरूप कपिल से उत्तम वस्त्र और आभूषण मांगे। अभिरूप कपिल के पास कुछ भी नहीं था, किंतु सेविका ने ही उसे मार्ग दिखलाया। श्रावस्ती नरेश का नियम है कि प्रातःकाल सर्वप्रथम उनका जो अभिवादन करता है वे उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। अभिरूप कपिल ने दूसरे दिन कुछ रात्रि रहते ही महाराज के शयन कक्ष में प्रवेश करने की चेष्टा की। परिणाम यह हुआ कि द्वारपालों ने उसे चोर समझकर उसे पकड़ लिया और उसे महाराज के सामने प्रस्तुत किया। पूछे जाने पर उसने सब बात सच सच बता दी। महाराज ने उसके भोलेपन पर प्रसन्न होकर कहा, तुम जो चाहे मांग लो, जो मांगोगे दिया जाएगा। तब तो मैं सोचकर मांगूंगा, अभिरूप कपिल ने कहा, और उसे एक दिन का समय मिल गया। वह सोचने लगा, 2 स्वर्ण तो बहुत कम है, क्योंकि यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने दिन चलेंगी, किंतु सहस्त्र मुद्राएं मांग लूं तो ऐसा अवसर जीवन में क्या फिर आएगा। इतना मांगना चाहिए कि जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। तब लक्ष्य मुद्रा, यह भी अल्प ही है, 1 कोटि स्वर्ण मुद्रा ठीक रहेगी। अभिरूप कपिल सोचता रहा और उसके मन में नए नए अभाव होते गए। उसकी कामनाएं बढ़ती गईं। दूसरे दिन जब वह महाराज के सम्मुख उपस्थित हुआ, तब उसने मांग की, आप अपना पूरा राज्य मुझे दे दें। श्रावस्ती नरेश के कोई संतान नहीं थी। वे धर्मात्मा नरेश किसी योग्य व्यक्ति को राज्य देकर वन में तपस्या करने के लिए निश्चय कर चुके थे। अभिरूप कपिल की मांग से वे प्रसन्न हुए। वह ब्राह्मण कुमार उन्हें योग्य पात्र प्रतीत हुआ। महाराज ने उसे सिंहासन पर बैठाने का आदेश दिया और स्वयं बन जाने के लिए तैयार हो गए। महाराज ने कहा, द्विज कुमार, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। तृष्णा रूपी सर्पनी के पाश से मैं सहज ही छूट गया। कामनाओं का अथाह कूप भरते भरते मेरा जीवन समाप्त ही हो चला था। विषयों की तृष्णा रूपी दलदल में पड़ा प्राणी उससे पृथक हो जाए, यह उसका महान सौभाग्य है। अभिरूप कपिल को जैसे झटका लगा, उसका विवेक जागृत हो गया। वह बोला, महाराज, आप अपना राज्य अपने पास रखें। मुझे आपका 2 मासा स्वर्ण भी नहीं चाहिए। जिस दलदल से आप निकल जाना चाहते हैं, उसी में गिरने को मैं प्रस्तुत नहीं हूँ। अभिरूप कपिल वहां से चल पड़ा, किंतु अब वह निर्द्वंद, निश्चिंत और प्रसन्न था। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।